हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में क्या करने वाले हम, ये जो पॉलिनोमियल्स आपका चैप्टर है ना, इसको मैं क्विकली रिवाइज करूंगा। कोशिश करूंगा इसकी थ्योरी जल्दी जल्दी एक ही वीडियो में। इस वीडियो का पर्पस आप समझ लो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रियल नंबर पढ़ाया था। ये जो वीडियो सीरीज चल रही है इसका पर्पस ये है कि रिविजन के लिए, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए नहीं, वीडियो रिविजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दिन पहले एग्जाम के आप कुछ पढ़ रहे हो या कैसे भी, मतलब जल्दी आपको क्विकली रिवाइज करना है फटाक से, तो ये वीडियो काम आएगी। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझने हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, हजारों क्वेश्चंस करा रखे हैं, सारे सारे कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं कई बार। ठीक है, तो वो देख लेना। इस वीडियो में आप फास्टेस्ट रिवीजन करो, तो मैं जल्दी जल्दी आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा कि जो पॉलिनोमियल आपका चैप्टर है इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे काम होने वाला है। ठीक है, तो बातें बातें हो जाएगी, फटाक से रिवाइज करते हैं। तो पॉलिनोमियल, पहले तो बताओ पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, आप कंसंट्रेशन इधर आ जाओ, थ्योरी पार्ट समझाना शुरू कर रहा हूँ। हम शुरू कर रहे हैं थ्योरी से, थ्योरी पार्ट। फिर देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो थ्योरीज में ये है आपकी कि पहले तो ये देख लो भाई पॉलिनोमियल है क्या। तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल ये जो वर्ड है नोमियल, ये इस केस में पॉलिनोमियल के केस में इसका मतलब होता है टर्म, टर्म्स। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल मतलब मैनी टर्म्स, मैनी टर्म्स। तो पॉलिनोमियल वो चीज होती है इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बीच में प्लस माइनस ऐसे साइन होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल, पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या होगा। एग्जांपल मान लो मैं आपके सामने एक ही टर्म लिखूं, 3x³ + 4। ठीक है, पॉलिनोमियल है। देखो इसमें एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, दो टर्म है ना, और बीच में प्लस का साइन। तो इसी तरह की चीजों को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अच्छा जी, अब एक और चीज, पॉलिनोमियल जो होते हैं ना आपके, पॉलिनोमियल जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। जैसे एक होता है क्वाड्रेटिक, शुरू से शुरू करते हैं। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। जो इंपॉर्टेंट है वो तीन ही है आपके सीबीएसई के लिए। एक तो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है आपका ये फर्स्ट, और सेकंड होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये सेकंड टाइप का, और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सुनते जाओ, थ्योरी समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा क्वेश्चंस। रिवाइज हो रहा है ना। अच्छा जी, तो लीनियर, लीनियर मतलब पावर वन होगी। तो इस तरीके के पॉलिनोमियल जिसमें, जैसे यहाँ तो पावर थ्री है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूब क्यूब बन रहा है ना, पावर थ्री है। मैक्सिमम पावर अगर थ्री होगी तो हम कह देंगे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये 3x³ + 4 जो एग्जाम्पल है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल क्या होता है। लीनियर मतलब पावर सिंगल हो। जैसे अगर मैं आपके सामने एक टर्म लिख दूं 2x + 7, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि देख लो पावर यहाँ पर x की पावर वन है, कुछ नहीं लिखा होता तो वन मानते हैं। तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर होती है टू। ये जो वर्ड है ना क्वाड, ये क्वाड्रेंट वाला क्वाड नहीं है। ये क्वाड्रेंट वाला क्वाड का मतलब तो होता है फोर, चौथा हिस्सा क्वाड्रेंट। ये तो ये बना है वर्ड क्वाड्रेट से। ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये बना है वर्ड क्वाड्रेट, इससे बना है। क्वाड्रेट का मतलब होता है टू, स्क्वायर, दो। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक बना है, तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम पावर क्या होगी, टू होगी। जैसे यहाँ मैक्सिमम पावर थ्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर क्या होती है, मैक्सिमम पावर आपकी होती है टू। तो इसका एग्जांपल जैसे कुछ भी हो सकता है आपका, कोई सा भी पॉलिनोमियल लिख दो जिसमें मैक्सिमम पावर टू हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3x² - 2x + 4। ये क्या है, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है या पावर देखो वन भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर हम देखते हैं जो मैक्सिमम पावर किसकी है, तो मैक्सिमम पावर टू है। तो यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। यहाँ पर वन थी तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। और ये वाला एग्जांपल हम ले सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये तीन टाइप के पॉलिनोमियल आपके इंपॉर्टेंट है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ आ गया, और सुनते जाओ जी। ये हो गया पॉलिनोमियल। अब जैसे आपके सामने मान लो मैं कोई भी पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, कोई सा भी मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, मान लो ये लिख देता हूँ मैं, लीनियर पॉलिनोमियल लिख देता हूँ। लीनियर क्या लिखा था मैंने लीनियर का एग्जांपल, चलो एक और लिख देता हूँ 2x + 7। ये लीनियर पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया। ठीक है, दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल क्या लिखा था मैंने, 3x² - 2x + 4। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा एग्जांपल मान लो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो इसका एग्जांपल मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ x³ - x² + x + 1। तो ये तीन है, उनके एग्जांपल है। ये है लीनियर पॉलिनोमियल, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर टू, मैक्सिमम पावर वन, और ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देख लो इसमें टू पावर भी है लेकिन मैक्सिमम कौन सी है, थ्री, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है,
अब ये जो पॉलिनोमियल है ना, इनकी जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होती है, जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल का तो एग्जांपल लिखा है ना, ये सारे एग्जांपल्स लिखे हैं। तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, वो होती है आपकी ax प्लस बी। ये है जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल की। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यह है क्वाड्रेटिक की। सिमिलरली क्यूबिक की कैसे होगी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये है क्यूबिक की। अच्छा मैं बताता चलूं, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्वाड्रेटिक। तो आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन याद होनी चाहिए। वैसे तो याद करना इतना मुश्किल नहीं है, देखो पावर कम होती जा रही है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, और ये a b c और d चल रहा है कोफिशिएंट में, ठीक है। तो याद करना इतना कोई खास मुश्किल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो 2 से शुरू करेंगे, या क्यूबिक है तो 3 से शुरू की पावर, तो यहाँ 2 से शुरू की, और a b और लास्ट में कांस्टेंट वाला c आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट d है, यहाँ पर कांस्टेंट b है, ठीक। यहाँ पर लीनियर है तो 1 से शुरू की। तो ये जनरल इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब एक चीज होती है आपकी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड जीरोस ऑफ कोफिशिएंट पॉलिनोमियल। पर उसके लिए पहले मैं आपको समझाता हूँ जीरोस क्या है, किसी पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझ लो पहले, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ आ गई, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उनकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, सब होती है। इंपॉर्टेंट भी बता दिया, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस पे भी आ सकता है, कोर्स के बाहर नहीं है, कोर्स के अंदर ही है, लेकिन कंपैरेटिवली इन दोनों पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा इस पे क्वाड्रेटिक वाली पे, ठीक है। अब हम देखते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट देखो, पहले तो ये जो वर्ड है ना जीरो, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जीरो क्या है। ये जीरो का मतलब ये नहीं है, ये जो नंबर जीरो है 1 2 3, ये जो जीरो नंबर है ये नहीं है इसका मतलब। जीरोस के देखो, जीरोस का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपका चैप्टर है ना, उसमें जीरोस की जगह यूज करेगा वर्ड रूट। तो मैं आपको बताऊं, ये जो जीरोस टर्म है ना, ये देखो कैसे इंटरचेंजेबली यूज होता है। तो जीरोस बोल लो, ठीक है, या फिर रूट बोल लो, या फिर सॉल्यूशन बोल लो। तो ये तीनों चीजें मतलब एक ही है। क्या है मतलब, जैसे मान लो आपके सामने कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, मान लो कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने आपके सामने, और मैं बोल रहा हूं आपसे फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन बन गया आपका कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है ना, इसके जीरोस फाइंड करो। तो या तो ये जीरोस बोल लो, या रूट बोल लो, या सॉल्यूशन बोल लो। कहने का मतलब मुझे ये जो पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस यानी कि रूट यानी कि सॉल्यूशन भी बोल सकता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये होता है कि ये पूरा पॉलिनोमियल है किस टर्म में, सुनते जाओ, ये पूरा पॉलिनोमियल है किस टर्म में, या एक्स के टर्म में, एक्स के टर्म में। तो बेसिकली हमें मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जीरोस मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करके बताओ हमें। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल मतलब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करके बताओ। अब ध्यान रखना, जितने जो पॉलिनोमियल की जो पावर है, मैक्सिमम पावर है, उतने ही सॉल्यूशन जीरोस या रूट निकलेंगे। मतलब जैसे इस केस में पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब इस केस में कितने जीरोस निकलेंगे, 2 जीरोस निकलेंगे, यानी कि दो एक्स की 2 वैल्यू निकलेगी, मतलब पहली दूसरी ऐसे करके, ठीक है, 2 वैल्यू निकलेगी। तो जितनी पावर होती है, अगर ये मैक्सिमम पावर 3 होती, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, 2 मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि पढ़ा है ना अभी, मैक्सिमम पावर 2 होती है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये होती है जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही जीरोस निकलते हैं, यानी उतनी ही जीरोस मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू। अगर यहाँ वाई में होता है पॉलिनोमियल तो वाई की वैल्यू, समझ जाओ ना, मतलब ये वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। आगे बात समझ में। तो हमें ये जीरोस यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, और कितनी वैल्यू आएगी एक्स की, क्योंकि ये मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 वैल्यू आएगी एक्स की। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब देखो फाइंड कैसे करते हो, देखो। तो ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। कहा गया, अरे ये रहा, हाँ, ठीक है जी। अब इसको फाइंड करने का तरीका, सिंपल तरीका, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, जो सबसे कॉमन तरीका है वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मुझे बताओ, क्या ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी आती है आपको? ये हम बहुत छोटी क्लास में करते आ रहे हैं, 7th 8th में भी हमने करा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर इसमें कंफ्यूजन है आपको
तो मैं इस पे सोच रहा हूँ, वैसे तो मैंने पढ़ा रखा है आपको बहुत जगह, प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लेना, पर एक बार और मैं वीडियो बना दूंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर अभी यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझते भी जाओ, मैं कोशिश कर रहा हूँ करवाते समय आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, हम इसको फाइंड कर रहे हैं जीरोस, यानी कि इसकी दो एक्स की दो वैल्यू फाइंड करने हैं। तो इसमें क्या होता है, हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं कि भाई ये जो नंबर है ना 10, तो इस ऐसे दो नंबर ढूंढो, ये जो 7x को ऐसे दो में तोड़ो, मिडिल टर्म कौन सा है 7x, इसका स्प्लिट करना मतलब तोड़ना, स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, किसको तोड़ना, मिडिल टर्म को, तभी तो इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म ये 7x को हम ऐसे तोड़ेंगे कि अगर हम उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए 10 आ जाए, जो यहाँ लिखा हुआ हो वो आ जाए, और उन दोनों का आइडिया सब्ट्रैक्ट करें तो ये बीच वाले ही आएगा, तभी तो टूटेगा। तो भाई हम वो दो नंबर ऐसे तोड़ रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, 7x को मैंने इन दो में तोड़ दिया ना 5x प्लस 2x, अभी देख लो 5 इंटू 2 10 ही होता है, तो यानी कि सही तोड़ा है, तो 10 ऐसे तोड़ते मिडिल टर्म। ये मिडिल टर्म को मैंने तोड़ दिया, और किस तरह से तोड़ना है कि उसके दोनों नंबरों को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो ये वाला नंबर बन जाए, समझ लो, यही होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो जी कर दिया मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब बस इन दोनों में कॉमन ले लो, पहले इन दोनों में कॉमन ले लो, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे कॉमन दिख रहा है x, तो क्या बचेगा x प्लस 5 प्लस, अब इन दोनों में कुछ कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिख लिया, तो क्या बना x प्लस 5। तो अब देख लो, अब वापस से देखो, यहाँ पर भी x प्लस 5, यहाँ पर भी x प्लस 5, तो x प्लस 5 दोबारा से कॉमन ले लो, यहाँ आगे का सॉल्व कर रहा हूँ, तो x प्लस 5 जब मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा x प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो x प्लस 2, तो हमें मिल गया x प्लस 5 और x प्लस 2, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने ये जो पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको हमने ऐसे बना दिया x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। अब हमें जीरो फाइंड करने के लिए पता क्या करना है, एक बार x प्लस 5 को जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो तो एक x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार x प्लस 2 को जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो तो दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने आपको कहा था ना, जितनी मैक्सिमम पावर हो उतनी x की वैल्यू आएगी। तो बस इसको एक बार इसको x प्लस 5 को जब जीरो के इक्विवेलेंट पुट करूंगा, यहाँ कर दूं, यहाँ x प्लस 5 को जब मैंने जीरो के इक्विवेलेंट पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई -5, ये होगी पहली x की वैल्यू। फिर इधर x प्लस 2 को जीरो को इक्विवेलेंट पुट करा तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। बस हमें मिल गई दो x की वैल्यू, -5 और -2, और ये है जीरोस। जीरोस मतलब x की वैल्यू, यानी कि इस पॉलिनोमियल की x की वैल्यू फाइंड करना, तो हमने कर दी -5 और -2। अच्छा, एक कमाल की बात है, एक और कॉन्सेप्ट, इसको देखो वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई कि हमने सही निकाला है कि नहीं सही निकाला है, ये जो हमने जीरोस निकाले हैं सही निकाले कि नहीं निकाले। तो इसका नाम सोच समझ के जीरोस दिया है। क्यों दिया जीरोस इसका नाम, क्योंकि जब हम जैसे हमने निकाल दिए, इसको जब आप वापस इक्वेशन में डालोगे ना तो ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, दोनों को। चाहे ये वाला डाल लो -5, डाल के देखो, ये वेरीफाई करने के लिए डाल के देखो, ये -5 को इस इक्वेशन में डालो x की जगह, डाल के देखो, देखो -5 का स्क्वायर प्लस 7 -5 प्लस 10, इसको सॉल्व करो, ये कितना होगा 25, ये कितना होगा -35, ये कितना होगा +10, तो यानी कि 35 - 35 जीरो हो गया। तो देख रहे हो, ये जैसे ही मैंने x -5 इसमें डाला, x की वैल्यू -5, तो ये पूरा जीरो हो गया। सिमिलरली आप x की वैल्यू -2 भी डालोगे तो भी जीरो हो जाएगा, तभी तो इसका नाम जीरोस दिया है। ये वेरीफाई करने का तरीका है कि मैंने सही निकाले या नहीं, तो आप इसको वापस पॉलिनोमियल में डालोगे तो वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे फाइंड करते हैं हम जीरोस। एक दो एग्जांपल और देखो जीरोस फाइंड करने के। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -3। तो ये भी मैक्सिमम पावर, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके भी कितने जीरोस निकलेंगे, 2 निकलेंगे, जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने जीरोस निकलेंगे। तो इसमें क्या मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा, इसमें तो मिडिल टर्म है ही नहीं, बस ये सिंपल सा है। तो इसको सिंपली मैं क्या करूंगा, मिडिल टर्म है नहीं ना इसमें, तो इसको सिंपली मैं क्या करूंगा, x स्क्वायर -3 को जीरो को इक्विवेलेंट पुट कर दूंगा मैं पहले, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे बनेगा, x स्क्वायर उस 3 को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा 3, और यानी कि स्क्वायर यहाँ से ये स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो यहाँ से मैंने जब स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 प्लस माइनस में। ये आपको आता है स्क्वायर रूट सॉल्व करना, भाई जब जैसे स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर को जब मैं हटाऊंगा तो ये रूट में, स्क्वायर रूट में चल जाएगा, लेकिन दो रूट बनेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, क्योंकि देखो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको मैथ्स का सिखाता हूँ। चलो, ये x की वैल्यू दो आएगी, एक तो x की वैल्यू आएगी +3 और एक x की वैल्यू आएगी -3। वैसे भी आप आइडिया लगा सकते हो, मैक्सिमम पावर 2 है तो दो ही x की वैल्यू आएगी, यानी कि दो ही जीरोस निकलेंगे।
और ये क्यों होता है ऐसा कि एक्स स्क्वायर की इज इक्वल टू 3 है, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 क्यों है? क्योंकि देखो अगर एक्स की वैल्यू को मैं अगर यहाँ पर रूट 3 भी डालूं तो भी वो 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। और अगर माइनस 3 भी डालूं, माइनस रूट 3, तो उसके स्क्वायर की वैल्यू भी 3 होगा। इसलिए जब भी स्क्वायर में हो तो जब वो एक्स की वैल्यू निकलती है तो प्लस और माइनस में निकलती है। जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं और रूट में डालते हैं तो दो रूट बनते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आ गई, +3 और -√3। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इस पे बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पे। अब जो आखिरी कॉन्सेप्ट है आपका थ्योरी का वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, वो देख लो। तो इस कॉन्सेप्ट को देखो, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमने कितने टाइप के पढ़े? एक तो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, और तीसरा कौन सा पढ़ रहे थे हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर की जनरल इक्वेशन कैसे होती है? ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक की कैसे होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। और क्यूबिक की कैसे होती है? ax क्यूब। जो मैक्सिमम पावर होती है वहां से शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 2 होती है तो 2 से शुरू करा, फिर एबीसी भी चल रहा है कोफिशिएंट में, ए बी सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और लास्ट में कांस्टेंट आएगा ही आएगा। यहाँ पर 1 था तो 1 से शुरू हुआ, उसके आगे तो जा नहीं सकते तो कांस्टेंट आ गया। यहाँ पर क्यूब गया तो 3 से शुरू हुआ पावर में, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, और उसके बाद फिर फाइनली कांस्टेंट डी। तो ये जनरल इक्वेशन है तीनों की। अब हमारा ये देखो टॉपिक पढ़ो, क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के क्या कोफिशिएंट है? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ए, और ये बी तो कांस्टेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी, और सी कांस्टेंट है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कौन है? ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? बी, एक्स का कोफिशिएंट कौन है? सी, और ये डी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें कोफिशिएंट यानी कि जो ए बी सी जो जनरल इक्वेशन में ए बी सी है, ए बी सी, इनका और जो जीरोस निकलेंगे इनके, जैसे जीरोस अभी प्रीवियस निकालना सीखे ना हमने, उनमें और उन कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, वो है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्या रिलेशन है देख लो भाई। पहले लीनियर का देख लो, लीनियर का देख लो सबसे पहले। तो लीनियर, अगर मान लो लीनियर में कितने जीरोस निकलते हैं? जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने जीरोस निकलते हैं, अभी बताया मैंने। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर एक ही होती है लीनियर पॉलिनोमियल में, तो एक ही जीरो निकलेगा। तो मान लो उस एक जीरो को मैं मान लूं अगर अल्फा, जो जीरो निकला उसको मैंने मान लिया अल्फा, तो उसका पता है क्या वैल्यू? उसकी वैल्यू होगी -b/a। ये है रिलेशन। ये जीरो है और ये कोफिशिएंट है बी और ए। देखो ए क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, और बी क्या है? कांस्टेंट। तो ये इसका रिलेशन बन गया ना लीनियर का, कि ये जो जीरो निकला इसकी वैल्यू होगी -b/a। समझ रहे हो? -b/a। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस, ये जीरो मैंने माना अल्फा, और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप ये होता है कि जीरोस इज इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, बी क्या होता है? कांस्टेंट, और ए क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट। ये है रिलेशन। अब देख लेते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, देखते हैं भाई क्वाड्रेटिक के केस में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन कैसे होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, याद रहेगी। तो कितने इसमें कितने जीरोस निकलते हैं पहले तो ये बताओ। मैक्सिमम पावर क्या है? 2, तो 2 जीरोस निकलेंगे। तो ये जो 2 जीरोस निकलेंगे इनको मैं मान लेता हूँ अल्फा और बीटा। ये नाम दे दिया बस मैंने। ये जो 2 जीरोस निकलेंगे उनको अल्फा और बीटा मान लिया। हमें रिलेशनशिप बताना है जीरोस और ये जो कोफिशिएंट है ए बी सी इनके बीच में। तो पहला रिलेशन ये है, पहला रिलेशन कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, पहले वर्ड्स में लिखता हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये है पहला रिलेशन। यानी कि अब इसको ये मैंने वर्ड्स में लिख दिया, इसको मैं लिख के दिखाता हूँ। सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस क्या माने मैंने? 2 जीरोस निकलेंगे ना, तो एक को अल्फा माना है, एक को बीटा माना है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। तो ये है पहला रिलेशन। ये तो मैंने वर्ड्स में लिख दिया और ये वाइट से फॉर्मूले में लिख दिया। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक तरह से फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं। तो पहला रिलेशन क्या हो गया? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a।
सिमिलरली दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मैं सीधे इसमें लिख रहा हूँ, वर्ड्स में नहीं लिखूंगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जीरोस के अल्फा बीटा, तो उनका प्रोडक्ट यानी कि ऐसे मल्टीप्लीकेशन अल्फा बीटा इज इक्वल टू होगा सी बाई ए। सी मतलब ये कांस्टेंट और ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ये सीधे मैंने लिख दिया सी बाई ए। तो ये दो रिलेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी बाई ए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। इस पे क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के। अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। अब लास्ट देख लो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस और उनके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में। ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे क्वाड्रेटिक वाला है, ध्यान रखना, पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके कोर्स में है तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन कैसे होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यह है जनरल इक्वेशन। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो कितने जीरोस निकलेंगे 3, तो वो जीरोस में मान लेता हूँ अल्फा बीटा और ये गामा, ये जो वाई जैसा लिखा है ना इसको गामा बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो इसमें रिलेशन ये पहला रिलेशन ये होगा कि तीनों जीरोस को अगर मैं ऐड करूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो वो बराबर होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। बी क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ए क्या है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। दूसरा रिलेशन ये है कि इन तीनों को मैं अगर ऐसे प्रोडक्ट करूं, तीनों जीरोस को अल्फा बीटा गामा को, तो वो बराबर होगा माइनस डी बाई ए। डी क्या है कांस्टेंट और ए क्या है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, माइनस डी बाई ए। और तीसरा रिलेशन होगा ये कि अल्फा बीटा यानी पहले दो जीरोस प्लस बीटा गामा, ये दूसरे दो जीरोस प्लस गामा अल्फा, पहला और तीसरा जीरोस, ये बराबर होगा सी बाई ए के। सी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, ए क्या है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, तो ये रिलेशनशिप है तीनों। ठीक है, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं सारे। तो इतना ही था थ्योरी पार्ट में आपके। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके किस किस टाइप के आते हैं, वो भी देख लेते हैं। बाकी मैंने एक प्लेलिस्ट में आपको वो जो मैं काफी सारी वीडियोस पढ़ा रखी है, इसमें एक वीडियोस देखना जिसमें मैंने आपको पढ़ाई था प्री बोर्ड के लिए, प्री बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उसमें पॉलिनोमियल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और भी बाकी देख लेना, प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना, काफी मैंने प्रैक्टिस वीडियोस बना रखी है। ठीक है, एमसीक्यू से रिलेटेड भी, लॉन्ग आंसर टाइप भी, हर तरह के क्वेश्चन सिखा रखे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये हो गया थ्योरी पार्ट, खत्म हो गया आपका। चलेगा, जब हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो पहला टाइप तो वही था जो मैंने आपको बताया कि फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के आपको पॉलिनोम एन है पॉलिनोमियल, तो इसको फाइंड करने का एक तो वो तरीका मैंने आपको बताया था कौन सा, मिल्टन स्प्लिटिंग का, तो उससे आप मिल्टन स्प्लिटिंग उससे आप कर सकते हो। ये हो गया पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं आपके, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन वो देखो मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरीके का होता है कि मान लो मैं लिख के बताता हूँ कि आपको बोल देगा इफ द सम ऑफ द zeros of quadratic polynomial, sum of zeros of quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3, then find the value of k। इस तरह के क्वेश्चन बताते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k वाले। तो इसमें क्या करोगे, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो तसल्ली से, समझ आ जाएगी। कह रहा है ये जो सम है जीरोस का वो दे रखा है 3, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6, और क्या रखा है इसका सम ऑफ जीरोस, इसके पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकलेंगे उनका सम है 3, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हमने रिलेशनशिप में अभी तो पढ़ा, हमने अभी पढ़ा ना कॉन्सेप्ट कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, तो बी क्या होता था, हमारी जनरल इक्वेशन कैसे होती थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है जनरल। तो जनरल से नाप लो कि बी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है माइनस के ना, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस के। तो सम ऑफ जीरोस हमारा होता था माइनस बी बाई ए, तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है 3, तो 3 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो बी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट जो कि है माइनस के, तो इसको ब्रैकेट में क्या माइनस के, माइनस बी हो गया अपॉन ए, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ से एक माइनस माइनस हट जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 9। बस इतना ही फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k 9।
तो इस तरह से वो आपके कॉन्सेप्ट कौन सा लग गया यहाँ पर, रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट लग गया और के की वैल्यू फाइंड करा दिया आपने। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं के की वैल्यू वाले, ठीक है। और देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, टाइप 3 में आता है इस तरह के क्वेश्चन, वेरीफाई, जैसे क्वेश्चन दे देगा वेरीफाई वेदर 2, 3 and 1/2 are the zeros of the polynomial, और polynomial कौन सा, 2x³ minus 11x² plus 17x minus 6, ठीक है। बाय द वे क्वेश्चन आपका 2017 बोर्ड में है ही। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं वेरीफाई करने वाले। तो वेरीफाई वाले क्वेश्चन मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में समझाए थे कि बोल रखा है कि ये तीन जो है हमें वेरीफाई करना है कि जीरोज है, मतलब ये तीनों जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, जो बड़ा पॉलिनोमियल ना क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसके जीरोज हैं, तभी तो 3 है, जितनी पावर होती है उतने जीरोज हैं। तो ये तीनों जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, ये हमें वेरीफाई करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट में जब थ्योरी पढ़ा रहा था अभी, कि वेरीफाई करने का तरीका होता है कि इस पॉलिनोमियल के अंदर इनकी वैल्यू पुट कर दो, और ये अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये सही है, यानी कि वेरीफाई हो गया कि हाँ ये जीरो है इस पॉलिनोमियल का। अगर नहीं हुआ तो नहीं है। तो इस 2 की वैल्यू को पहले हम डाल के करके देख लो। तो पहले 2 की वैल्यू डाल देते हैं। तो 2 की वैल्यू जब इसमें डालूंगा तो क्या होगा, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक्स की जगह 2³ माइनस 11, एक्स की जगह 2 फिर से पुट किया, स्क्वायर प्लस 17, एक्स की जगह 2 पुट किया, माइनस 6। अब इसको सॉल्व करके देख लो बस आप। तो जब इसको सॉल्व करके देखोगे तो 2 क्यूब होता है 8, 8 टू 16 हो गया, ये हो गया 2 की पावर 4 और 4 इंटू 11 हो गया माइनस 44, और ये कितना हो गया 17 टू 34, और ये माइनस 6 तो है, ठीक है। तो ये माइनस 44 और प्लस 34 कितना हो गया -10, -10 और -6 -16 हो गया, तो 16 माइनस 16 0, तो 0 आ गया भाई। तो 0 आ गया, मतलब जैसे ही मैंने इस पॉलिनोमियल में इसकी ये वैल्यू डाली तो ये पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब ये सही है। ऐसे आप 3 डाल के देख लो, 1/2 डाल के देख लो, अगर 0 आ जाता है तो ये पॉलिनोमियल है, नहीं आता तो ये पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वेरीफाई वाले। अच्छा, एक और टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे होते हैं, देखो टाइप 4, उस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा, मान लो ये पॉलिनोमियल दे दिया, px नाम दे दिया इस पॉलिनोमियल का, x² माइनस 3x माइनस 28, ठीक है। ये पॉलिनोमियल दे दिया और कहेगा फाइंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरोस वाला तो आपको निकालना आता ही, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसका जीरोस निकाल लोगे। एंड फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, वही कॉन्सेप्ट हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है मैंने, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो वही हमारा कॉन्सेप्ट। तो मान लो इसके पहले तो आप जीरोस फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे जीरोस, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ रहा है, तो आपने मान लो 0 फाइंड कर लिए, 2 0 आ गए क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, 1 की वैल्यू आ गई। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करके देख लेना। तो x की वैल्यू मान लो 0 आई और एक x की वैल्यू -4 आ गई, 2 जीरोस आ गए। उसके बाद फिर क्या आएगा, रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप क्या था भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप सीधा था, लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई थी। तो कोफिशिएंट कहाँ गया यार, तो पहले हमने जीरोस फाइंड कर दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप अपने कर लेना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। उसके बाद फिर क्या आएगा कि रिलेशनशिप बताओ जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो हमें रिलेशनशिप पता ही था भाई, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना कि एक तो होता था सम ऑफ जीरोस, तो इन दोनों का सम, मैं पहले लिख लेता हूँ, सम ऑफ जीरोस अगर अल्फा बीटा मानते थे हम तो क्या होता था -b/a के इक्वल। और दूसरा रिलेशनशिप क्या होता था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो उसमें 2 रिलेशन होते थे, और एक होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। तो इसको हमें सिर्फ वेरीफाई यानी प्रूव करके दिखाना है। तो करके दिखा दो, सम ऑफ जीरोस यानी कि 7 और -4 का सम कितना होगा, 7 और -4 का सम 3 होगा। तो इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, 3 = -b/a होना चाहिए। तो -b क्या है, x का कोफिशिएंट होता था, तो माइनस माइनस ये 3 हो जाएगा, और a x का कोफिशिएंट हो जाता है जो कि 1, तो ये देख लो वेरीफाई हो गया। तो ये तो हो गया। दूसरा वाला कर लो,
सम ऑफ ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये दोनों जीरोस है, इनका प्रोडक्ट कितना होगा -28। ये बराबर होना चाहिए सी बाई के। सी क्या है, ये वाला कांस्टेंट, तो ये रहा कांस्टेंट अपन ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो कि 1 है। तो देख लो ये भी वेरीफाई हो गया, दोनों सेम हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो हमने इस तरह से वेरीफाई कर दिया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये था ना फॉर्मूला। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं, बस यही है, घुमा फिरा के इसमें लैंग्वेज चेंज कर देगा और कुछ बता देगा। अच्छा एक फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूँ, एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, वो भी पूछ लेता है, उसको टाइप 5 मान लो आप चाहे से। वो ऐसा था कि आपको मान लो वो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोलेगा, इक्वेशन बनाने के लिए बोलेगा, और आपको जीरोस दे देगा। मतलब आपको कह देगा कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे देगा फॉर एग्जांपल -6, है ना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू भी दे देगा। या फिर घुमा फिरा के मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला समझा रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे देगा 5। इन दोनों से आपको बोल देगा, ये दोनों दे देगा और कहेगा मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ, और ये इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, इससे कम या इससे घुमा फिरा के कुछ। तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का ना एक फॉर्मूला होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला ये होता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, ये एस मैंने सम ऑफ जीरोस लिखा है, ध्यान रखना, मैं पूरा लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज जाओगे। एक्स माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का। तो बस इनको इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लोगे, बस वैल्यू पुट करोगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है -6, तो -6 एक्स ये एज इट इज उतारेंगे, प्लस एज इट इज उतारेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो 5। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। को और फर्दर सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये फॉर्मूला होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0, ये पूरा होता था। तो ये टाइप 5 मान लो, इस पे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये था क्विक रिवीजन आपका, 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश करी हमने, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, नहीं तो प्लेलिस्ट में सब कुछ पढ़ा रखा है, उसमें जाके देख लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।